हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच इज सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल्स? मस्कैरिन, ट्यूबैकुरारिन, एट्रोपिन, कार्बाकॉल। इनमें से कौन सा है सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल्स? तो ये होता है ट्यूबोकुरारिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये ट्यूबोकुरारिन होता है नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ये होता है सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ये होता है लॉन्ग एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। देन अभी आप मुझे बताएंगे निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग। कौन सा ड्रग ब्लॉक करता है निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन? तो ये भी होता है ट्यूबोकुरारिन। एट्रोपिन होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नेचुरल अल्केलॉइड क्लास में आता है एट्रोपिन। विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन? तो एट्रोपिन। ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड, एट्रोपिन। ड्रग विच इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग, एट्रोपिन। ड्रग यूज टू ट्रीट एवी ब्लॉक, एट्रोपिन। Then drug which is contraindicated in angle closure glaucoma, atropine. Then frequently used drug prior to administration of inhalant anesthetics to reduce secretions, तो ये भी होता है atropine. Then drug can be used as an antidote for atropine poisoning, तो ये होता है फाइसोस्टिग्माइन। ठीक है, मशरूम पॉइजनिंग में यूज करते हैं एट्रोपिन का एंड एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं फाइसोस्टिग्माइन का। कार्बाकॉल क्या है? तो ये होता है डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ये होता है मायोटिक। इसे यूज करते हैं टू डिक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी एंड इट इज ऑल्सो यूज टू इंड्यूस मायोसिस ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, ये होता है डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिमोलॉल एक्ट्स इन ग्लूकोमा बाय इफेक्टिंग चेंज इन प्यूपिल साइज, इफेक्टिंग द टोन ऑफ सिलियरी मसल्स, एनहेंसिंग ड्रेनेज ऑफ एक्वस, बाय रिड्यूसिंग एक्वस फॉर्मेशन। कैसे एक्ट करता है टिमोलॉल? तो ये टिमोलॉल होता है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एंड ये रिड्यूस कराता है एक्वस फॉर्मेशन। टिमोलॉल एक्ट्स इन ग्लूकोमा बाय रिड्यूसिंग एक्वस फॉर्मेशन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। टिमोलॉल आता है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कौन से होते हैं? तो टिमोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, सोटालॉल, पिंडोलॉल, ये होते हैं नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। देन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स एटनेलॉल, एसिबिटालॉल, इस्मोलॉल, बेटोक्सोलॉल, बिसोप्रोलॉल, मेटोप्रोलॉल, नेबिवोलॉल, ये सभी होते हैं सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। एंड अभी आप मुझे बताएंगे अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स कौन से होते हैं? तो इसमें आता है लाबेटालॉल एंड कार्वेडिलॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म्ड अंडर प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, इन यूनियन टेरिटरी, इन 2 or more than 2 states, on order of central council. Joint state pharmacy council is formed. तो ये फॉर्म होती है इन 2 or more than 2 states. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेड्यूल डी इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर्स टू लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन। क्या आता है शेड्यूल डी में? तो शेड्यूल डी में आता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट प्रोविजन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। पॉइजनस सब्सटेंसेस के लिए होता है शेड्यूल ई। लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल ई एंड लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल E1। देन अभी आप मुझे बताएंगे स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स कौन से शेड्यूल में आते हैं? तो इसके लिए होता है शेड्यूल F2। देन लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजंस कौन से शेड्यूल में आता है? तो इसके लिए होता है शेड्यूल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरर इनबाउंडेड लेबोरेटरीज इज इशूड बाय ड्रग कंट्रोलर, एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर। लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरर इनबाउंडेड लेबोरेटरीज, तो ये इशू कराता है एक्साइज कमिश्नर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम नंबर ऑफ पीटीसी मीटिंग्स विच शुड बी हेल्ड ईयरली आर 2, 4, 6 और 8। कितनी मिनिमम पीटीसी मीटिंग्स होनी चाहिए ईयरली? तो ये होनी चाहिए 6। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिनिमम नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड थेरेप्यूटिक कमिटी मीटिंग्स विच शुड बी हेल्ड ईयरली आर 6।
देन अभी आप मुझे बताएंगे सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, तो ये होता है फार्मासिस्ट। देन चेयरमैन ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, चीफ फिजिशियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइड मेश गॉज ड्रेसिंग बिलोंग्स टू विच क्लास? नॉन एडेरेंट, एब्जॉर्प्टिव, ऑक्लूसिव, क्रीम ऑइंटमेंट एंड सॉल्यूशन। वाइड मेश गॉज ड्रेसिंग कौन सी क्लास में आते हैं? वाइड मेश गॉज ड्रेसिंग्स, तो ये होते हैं एब्जॉर्प्टिव। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the working of cyclone separator, the suspension of solid in gas is introduced through central opening at the top of cylinder, tangential opening at the cylinder, conical opening at the base, all of these. In the working of cyclone separator, the suspension of solid in gas is introduced through, तो ये होता है tangential opening at the cylinder. Option B will be your correct answer. Next question, amniocentesis depicts hereditary disease, deformity of heart, deformity in brain, all of these. क्या होता है amniocentesis? तो ये होता है hereditary disease. Option A will be your correct answer. Next question, weight variation in tablet processing is caused by all of the following except non-uniform granule size distribution, poor flow of granules, higher speed of turret, presence of excessive fines. वेट वेरिएशन इन टैबलेट प्रोसेसिंग इज कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से कौन कॉज नहीं करा था वेट वेरिएशन इन टैबलेट प्रोसेसिंग? तो ये होता है हायर स्पीड ऑफ द टरेट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द वेट वेरिएशन इन टैबलेट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, LSD इज डिराइव्ड फ्रॉम फंगस, बैक्टीरिया, अल्कोहल, 2, 4, D। तो LSD डिराइव करते हैं फंगस से। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोलॉजी रेफर्स टू स्केलेटल सिस्टम, आर्टिकुलर सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एंजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन आता है ऑस्टियोलॉजी में। आर्टिकुलर सिस्टम इज रिलेटेड टू जॉइंट्स, इंटेगुमेंट्री सिस्टम डर्मेटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू sieve number 120 इज सेड टू बी moderately coarse particles, moderately fine particles, fine particles, very fine particles. sieve number 120 particles pass through sieve number 120. तो कोर्स पाउडर के लिए होता है sieve नंबर 10, मॉडरेटली कोर्स 22, मॉडरेटली फाइन 44, फाइन 85, वेरी फाइन 120। हमें पूछा गया है sieve नंबर 120, तो ये हो जाएगा वेरी फाइन पार्टिकल्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्रेड ऑफ पाउडर्स एंड sieve नंबर थ्रू विच ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the bacteria that commonly live in animal and human intestine is Vibrio cholerae, Bacillus anthracis, Corynebacterium, Escherichia coli. Bacteria that commonly live in animal and human intestine, तो ये होता है Escherichia coli. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये Escherichia coli होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कौन सा शेप होता है इसका? तो ये होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये विब्रियो कॉलरी कॉज कराता है कॉलरा। कॉलरा का कॉजेटिव एजेंट होता है विब्रियो कॉलरी। ये होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका शेप होता है कॉमा शेप्ड। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स का कॉजेटिव एजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ये होता है रॉड शेप्ड। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है। ठीक है, बैसिलस होते हैं रॉड शेप्ड, कोकाई होते हैं स्फेरिकल शेप्ड एंड विब्रियो होते हैं कॉमा शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, acidic buffer is a combination of strong acid and its salt with strong conjugate base, strong acid and its salt with weak conjugate base, weak acid and its salt with strong conjugate base, weak acid and its salt with weak conjugate base। क्या होता है एसिडिक बफर? तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक बफर होता है वीक एसिड एंड उसके सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस के साथ का कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन डेवलप्ड बाय पाश्चर वाज अगेंस्ट
चिकन पॉक्स, एंथ्रैक्स, रेबीज, बोथ बी एंड सी। वैक्सीन डेवलप्ड बाय पाश्चर। तो वैक्सीन डेवलप्ड बाय पाश्चर वाज अगेंस्ट एंथ्रैक्स एंड रेबीज। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रेबीज एंड एंथ्रैक्स वैक्सीन्स वाज डेवलप्ड बाय लुइस पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, at acidic pH the amino acid is in anionic form, in cationic form, in Zwitter ion form, in salt form। तो क्या होता है अमाइनो एसिड एट एसिडिक पीएच? तो ये होता है इन कैटियोनिक फॉर्म। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एट एसिडिक पीएच द अमाइनो एसिड इज इन कैटियोनिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, an extraction process in which water is poured over drugs allowing close contact with stated period and finally filtering of liquid is called maceration, percolation, infusion, digestion। इनमें से कौन सी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में कुछ टाइम के लिए ड्रग को वाटर के साथ रखा जाता है एंड देन फाइनली उसे फिल्टर किया जाता है? फाइनली फिल्टरिंग ऑफ लिक्विड। तो ये होती है इन्फ्यूजन प्रोसेस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इसे करते हैं यूजुअली फॉर 15 मिनट्स। वाटर इज पोर्ड ओवर ड्रग्स अलाउइंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद स्टेटेड पीरियड एंड फाइनली फिल्टरिंग ऑफ लिक्विड। ये होता है इन्फ्यूजन। व्हाट इज मैसिरेशन? तो इन मैसिरेशन सॉलिड इंग्रेडिएंट्स आर प्लेस्ड विद सॉल्वेंट फॉर 3 to 7 days अंटिल सोल्यूबल मैटर इज डिसॉल्व्ड। इसे किया जाता है फॉर 3 to 7 days, ठीक है, अंटिल सोल्यूबल मैटर इज डिसॉल्व्ड। परकोलेशन में जो भी ड्रग का एक्सट्रैक्शन करना है उसे फिल्टर पेपर से बने हुए एक सिलेंडर में पैक करके उस सिलेंडर को सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में रखा जाता है। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर का यूज करते हैं फॉर द परकोलेशन। व्हाट इज डाइजेशन? तो ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट द पर्टिकुलर प्रेशर। ड्रग को पर्टिकुलर प्रेशर पे हीट करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्शन ऑफ ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला इज क्लीवेज, मॉर्फोजेनेसिस, डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन। क्या बोला जाता है कन्वर्शन ऑफ ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला? तो ये होता है मॉर्फोजेनेसिस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मॉर्फोजेनेसिस होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट कॉजेस ए सेल और टिश्यू और ऑर्गेनिज्म टू डेवलप इट्स शेप एंड कन्वर्शन ऑफ ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला होता है मॉर्फोजेनेसिस। अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज ब्लास्टुला? तो ये होता है एन एनिमल एम्ब्रियो एट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड गैस्ट्रुला होता है एन एम्ब्रियो एट द स्टेज फॉलोइंग द ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद का स्टेज होता है गैस्ट्रुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज न्यूरोलॉजी, माइकोलॉजी, रीनोलॉजी, कैरियोलॉजी। क्या होता है स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी? तो ये होता है कैरियोलॉजी। ऑप्शन डी। न्यूरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी। रीनोलॉजी स्टडी ऑफ नोज एंड साइनसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड टू किल ए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड डी वैल्यू, जेड वैल्यू, इनएक्टिवेशन फैक्टर, थर्मल डेड टाइम। टाइम रिक्वायर्ड टू किल ए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो ये होता है थर्मल डेड टाइम। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डी वैल्यू क्या होती है? तो डेसिमल रिडक्शन टाइम होता है डी वैल्यू। टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय 90% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। व्हाट इज जेड वैल्यू? तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट रिक्वायर्ड टू वेरी डी वैल्यू बाय 90% होता है जेड वैल्यू। टाइम इन फ़ारेनहाइट रिक्वायर्ड टू वेरी डी वैल्यू बाय 90% इज जेड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following lack blood supply? Bone, connective tissue, cartilage, all of the above। तो lack in blood supply होता है cartilage। Option C will be your correct answer। Next question, colloidal silica is used as glidant in concentration of 0.2%, 0.5 to 2%, 2 to 5%, 5 to 7%। कितने concentration में यूज करते हैं colloidal silica का एज ए ग्लाइडेंट? तो ये होता है 0.2%। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। किस लिए यूज करते हैं ग्लाइडेंट्स का? तो इन्हें यूज करते हैं टू एनहेंस द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रैनुल्स और पाउडर्स सो दैट ग्रैनुल्स डू नॉट स्टिक विद ईच अदर। कोलॉइडल सिलिका, टैल्क का यूज करते हैं एज ए ग्लाइडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट स्टिकीनेस, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, हार्डनेस, सब्लिमेशन। इनमें से कौन सा फैक्टर साइज रिडक्शन पे अफेक्ट नहीं करता
एक्सेप्ट पूछा गया है। तो स्टिकीनेस अफेक्ट करता है, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर अफेक्ट करता है, हार्डनेस अफेक्ट करता है। सब्लिमेशन डज नॉट अफेक्ट ऑन साइज रिडक्शन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्राइमरी वैक्सीनेशन डीपीटी इज गिवन एज 3 doses at 1 month intervals, 3 doses at 3 month intervals, 5 doses of 1 month intervals, single dose। तो DPT is given as 3 doses at 1 month intervals। ऑप्शन ए will be your correct answer। ये DPT वैक्सीन होती है डिप्थेरिया, परटूसिस एंड टिटेनस के लिए। कब दिया जाता है इसे? 6 weeks to 9th months तक इसे देते हैं। नंबर ऑफ डोसेस कितने होते हैं? तो 3। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलरली देते हैं DPT वैक्सीन। DPT वैक्सीन, BCG वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये तीनों देते हैं 6 week to 9 months ऑफ एज में। BCG देते हैं इंट्राडर्मली और ये देते हैं फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ये होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, बैसिलस कैल्मेट-ग्वेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर NSAIDs एक्सेप्ट आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, केटोटिफेन, पायरोक्सिकैम। इनमें से कौन सा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग नहीं है? तो ये होता है केटोटिफेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आइबुप्रोफेन आता है NSAID के प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में। आइबुप्रोफेन, केटोप्रोफेन, नैप्रोक्सेन ये होते हैं प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। पायरोक्सिकैम, टेनॉक्सिकैम, ऑक्सिकैम डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन इज यूज्ड इन कफ सिरप्स एज एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोलाइटिक, ब्रोंकोडायलेटर, सप्रेसेंट। क्या होता है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन? तो ये होता है कफ सप्रेसेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, देन कोडेन, ये होते हैं कफ सप्रेसेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या है? ग्लूफेनेसिन, पोटेशियम आयोडाइड, ये होते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। म्यूकोलाइटिक एजेंट्स एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। ब्रोंकोडायलेटर इसमें आते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट, साल्बुटामॉल, साल्मेटेरॉल, टर्बुटैलिन, बाम्बूटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल, ये होते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट it is a statutory body, it can fund studies regarding pricing of drugs, it monitors drug shortages and takes appropriate action to rectify it, it collects and maintains data regarding the import and export of drugs। इनमें से क्या नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में ट्रू नहीं है? तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होती। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी ये फंड करती है स्टडीज रिगार्डिंग प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स, देन ये मॉनिटर करती है ड्रग शॉर्टेजेस एंड टेक्स एप्रोप्रिएट एक्शन टू रेक्टिफाई इट, एंड इट ऑल्सो कलेक्ट्स एंड मेंटेन डेटा रिगार्डिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट्स may have small pinholes on the surface. This phenomenon is known as पीकिंग, मॉटलिंग, लीकिंग, क्रैकिंग। ये सभी टैबलेट डिफेक्ट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट्स may have small pinholes on the surface, ये होता है पीकिंग। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉटलिंग क्या है? अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट। ये क्रैकिंग होता है ड्यू टू हायर इंटरनल स्ट्रेसेस इन फिल्म। देन अभी आप मुझे बताएंगे ऑरेंज पील इफेक्ट क्या होता है? तो ये होता है पुअर स्प्रेडिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग। inadequate spreading of coating solution before drying causes bumping effect which is known as orange peel effect। ठीक है। देन एक होता है कैपिंग। कैपिंग होता है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ द टैबलेट। देन होता है स्टिकिंग, एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू ए डाई वॉल। देन लैमिनेशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following preparations which one will be the most irritating to the eye? Purified water, 0.7% NaCl solution, 0.9% NaCl solution, 1% NaCl solution। most irritating to the eye, तो ये होता है प्यूरिफाइड वाटर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बबल पॉइंट टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब्स, the viscosity of the liquid in ampoules, the pH of a 1% solution,
द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन स्टोर्ड इन ए स्पेसिफिक कंटेनर। किस लिए करते हैं बबल पॉइंट टेस्ट? तो इसे करते हैं टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर जीएमपी परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट्स इन वाटर फॉर इंजेक्शंस इज। कितना होता है परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट्स इन वाटर फॉर इंजेक्शंस एज पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस? तो ये होता है 10 ppm। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following drugs is not a long-acting benzodiazepine? Diazepam, clonazepam, flurazepam, midazolam. Not a long-acting benzodiazepine. तो लॉन्ग एक्टिंग में मिडाजोलम नहीं आता। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी डायजेपैम, क्लोनाजेपैम, फ्लूराजेपैम ये सभी आते हैं लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीबायोटिक इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज लेप्रेसी? आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, क्लोफाजिमाइन, इथियोनामाइड। किसका यूज करते फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज लेप्रेसी? तो ये होता है रिफाम्पिसिन। ऑप्शन बी। रिफाम्पिसिन होता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग एंड इसे ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रेसी दोनों में यूज करते हैं। ये एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, ये आरएनए सिंथेसिस इनिबिटर होता है, देन ये एंजाइम इंड्यूसर होता है। इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। आइसोनियाजाइड, तो ये भी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो इनिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है इसमें? पायरिडिन रिंग। एंड पायरिडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजाइड टू मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, ये इथियोनामाइड होता है सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग एंड प्रोलॉन्ग यूज ऑफ इथियोनामाइड कॉजेस गॉइटर। ये कॉज कराता है हाइपोथायरॉयडिज्म। ये क्लोफाजिमाइन होता है एंटी लेप्रेसी ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एक्सेप्ट डैश आर एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगी। पेनिसिलिन, ग्रीसियोफोल्विन, सेफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन। इनमें से किसे फंगी से ऑब्टेन नहीं करते? तो ये होता है बेसिट्रासिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बेसिट्रासिन इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगी। बाकी सबको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम फंगी। ये पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन ये होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ये होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स एंड ये होते हैं बैक्टीरिसाइडल। ये बेसिट्रासिन भी होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर। ग्रीसियोफोल्विन क्या होता है? तो ये एंटीफंगल ड्रग के अजोल्स क्लास में आता है एंड ये होता है माइक्रोटूबुल सिंथेसिस इनिबिटर। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.